फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। सबका राजा आलप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज जौनपुर के विधायक रमेश सिंह की। रमेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक ज़मीन पर एग्रीमेंट करवा लिया जो 25 लाख में किया है और उसकी बाजार की कीमत 1,30,00,000 है। बात यहीं तक नहीं रुकी है। जो ज़मीन का मालिक है अकबर, कहना है उसके पिताजी ने ये ज़मीन 85 में उसके नाम चढ़ी थी। फिर ये विवाद में फंसी ज़मीन, उसके और फैज़ान के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ कि वो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। लेकिन आरोप है कि बुधवार देर रात विधायक जी और उनके समर्थकों ने जाके उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी है और अब वो दर दर भटक रहा है। उसने सीएम योगी से भी कहा है, रिक्वेस्ट की है कि मेरी ज़मीन वापस दिलवा दीजिए विधायक जी से। क्या है पूरा मसला, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे और जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं अकबर, वो भी। तो पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शहगंज से निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह पर एक अल्पसंख्यक की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पीड़ित की जमीन को आरोपी फैजान ने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई, जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। उसी विवादित जमीन को विधायक ने अपनी पत्नी नीलम सिंह के नाम एग्रीमेंट कराकर उसे पुलिस और अपने करीबियों के शह पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। दरअसल पूरा मामला जौनपुर के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के पटकौलीपुर आजम गांव का है। इसी गांव के निवासी सैयद अकबर काजमी का आरोप है कि उनकी जमीन को शाहगंज के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह ने फैजान नाम के व्यक्ति से गलत तरीके से अपनी पत्नी नीलम सिंह के नाम एग्रीमेंट कराकर कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन अराजी संख्या 233, 234, 240 और 240 के खुठन रोड पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे के किनारे स्थित है, जहाँ पर कुछ हिस्से में उसका मकान और दुकानें बनी हैं, जबकि कुछ हिस्से पर खेती होती है। आरोप है कि उसी जमीन को गलत तरीके से फैजान ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, जो आज तक उसके नाम दर्ज नहीं हुई, जिस मामले में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसी विवादित जमीन को विधायक रमेश सिंह ने अपनी पत्नी नीलम सिंह के नाम न केवल एग्रीमेंट कराया, बल्कि विधायक ने अपने पद और प्रभाव के चलते स्थानीय प्रशासन की शह पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया। करीब 35-40 लोग हमारे घर के अंदर घुसे। हमको पुलिस ने वहाँ लाके कोतवाली में बैठा दिया और यहाँ उनके आदमी लोग गाली पकड़ के साथ बुरा काम करते रहे और पूरी बाउंड्री को हमारी तोड़कर और नई बाउंड्री वहाँ उन्होंने अपनी लगाया। हमारी पूरी बाउंड्री को उन्होंने किस प्रकार की आपकी ज़मीन हमारी बनामे की थी, जो सन 80-82 के बयाना था। हमारा पूरा मकान बना हुआ है, हमारे पिताजी के द्वारा खरीदी गई ज़मीन थी। हमारा मकान बना हुआ है, हमारा उस पर कारोबार भी होता है। हम उस पर कहीं पीछे की साइड में जो हमारी थोड़ी ज़मीन हमारी और भी है, क्या नाम है, एक्स्ट्रा, जिस पर हम खेतीबाड़ी भी अपनी करते हैं वहाँ पर। आज विधायक जी क्या कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं? विधायक जी उन्होंने अपना बता रहे हैं। उन्होंने एक फर्जी तरीके से बैनामा करवाया। बैनामा लेने के बाद अब उन्होंने क्या नाम अपने तरीके से एक नाम चढ़ा, जो कि जिसका यहाँ मुकदमा हमारा विचाराधीन चकबंदी न्यायालय में भी चल रहा है। हमारा क्या नाम यहाँ मुकदमा आपके दीवानी में भी चल रहा है बनामे, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। वहाँ एक ये मतलब ये विधायक हो गए। विधायक का मतलब ये कि वो एक अपनी मनमानी जिस तरह करना चाहेंगे वो उस तरह करेंगे। यानी विधायक का मतलब भी हो गया वो उनको योगी बाबा से भी ऊपर हो गई।
पीड़ित का आरोप है कि शाहगंज विधायक के निर्देश पर उनकी पत्नी नीलम सिंह के नाम एग्रीमेंट हुआ और विवादित जमीन पर कब्जा कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों को पूरा साथ दिया। आरोप है कि विधायक के करीब 2 दर्जन लोग वहां जेसीबी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और फिर बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ितों की माने तो उसे सुबह से लेकर शाम तक थाने में बिठाकर रखा गया। पर आदमी है और हम यहाँ पर एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि एसपी साहब ने हमारे यहाँ रमेश सिंह विधायक जी जो हमारे शाहगंज के हैं, उन्होंने हमारी पूरी ज़मीन को कल कब्जा कर दिया। जेसीबी लगाकर हमारी पूरी ज़मीन को ध्वस्त कर दिया, बाउंड्री तोड़ दिया। बाउंड्री तोड़ने के बाद करीब 50 आदमी हमारे घर के अंदर पूरे घुसे। मारपीट हमारी लोगों की हुई। उसके बाद कोई पुलिस प्रशासन आया का नाम, और हम लोगों को वहाँ का नाम 107 में चालान करके वहाँ हमको बैठा दिया गया। और 3-4 आदमी हमारे लोगों के खत्म हुए और करीब 3-4 आदमी जो है वहाँ उनके विपक्ष के में बैठा ले गया और बाकी लोग को वहाँ मौके पर घर छोड़ दिया गया। जो वहाँ हमारी शाम तक का नाम है, वहाँ पर पूरा हमारी बाउंड्री को तोड़कर और अपनी नई बाउंड्री वहाँ बनाई गई, जिससे हमारा पूरा परिवार आहत है। बद्दी गालियाँ हमारी दी गई। पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने पर, कोई भी काम करने के लिए हमारी तरफ से तैयार नहीं है। सब एक तरफा कार्रवाई करने के लिए पूरा तैयार है। हमारी कहीं पर भी किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम यहाँ आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए भी। अभी हमने उनको यहाँ एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई करने के लिए हमको आश्वस्त नहीं किया कि हमारी कोई कार्रवाई हमें इस प्रशासन से और यहाँ से हमको कोई भी राहत मिलने की हमें उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। इस मामले पर शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने बताया कि उनके ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कोई जमीन कब्जा नहीं की है। देखिए, ये एकदम निराधार आरोप लग रहा है और मुझे तो हंसी आती है। जब मुझे भी कल ये जानकारी मिली, मैं लखनऊ में था, तो ये निराधार आरोप लगाया जा रहा है। ये हमारे विपक्षी, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज उन्होंने जब देख लिया कि 3.5 साल में विकास शाहगंज में चरम पे पहुंच चुका है और शाहगंज विधानसभा भी एक आदर्श विधानसभा बनने की राह पर निकल गया है, तो विपक्षियों द्वारा ये झूठा आरोप ये लगाया जा रहा है। शाहगंज की जो बिल्कुल जनता समझदार है, वो सारी बात समझ रही है। सच्चाई क्या है? बुलडोजर चल रहा है? नहीं, देखिए, सच्चाई इसमें मैंने भी जानकारी दी है। इसमें एक पक्ष है अकबर का, एक पक्ष है कोई फैजान जी का, और इन लोगों का 2003 से उस जमीन पे विवाद चल रहा था। 2005 में फैजान के नाम पे सीओ चकबंदी ने आदेश किया। ये मामला फिर दीवानी न्यायालय में लंबित था। ये मामला हाई कोर्ट में लंबित था। दीवानी न्यायालय और हाई कोर्ट से, जहां तक मुझे जानकारी है, ये फैजान के पक्ष में आदेश आ चुका है। उसके बाद ये मामला एसओसी साहब के यहाँ लंबित था, वहाँ से भी उनके पक्ष में आदेश हो गया। खतौनी खसरा सब उनके नाम से हो गया है और इसके आगे की कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में संबंधित अधिकारी संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। आपकी पत्नी नीलम सिंह के नाम मुआयदा हुआ है? ये मुआयदा करीबन 7 से 8 महीना पहले हुआ था और जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 बार वो मेरे पास आए कि विधायक जी, इसमें आप मेरी ज़मीन भी ले लीजिए, और लेकिन जो वहाँ का दाम वो मांग रहे थे वो कम से कम 6 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ा के मांग रहे थे। तो मैंने उनको मना कर दिया और हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि दोनों लोग साथ में बैठ के उसमें समझौता हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया और संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है। आप सत्ताधारी दल के गठबंधन में हैं, तो इससे बदनामी हो रही है। बुलडोजर दिन दहाड़े चल रहा है, दीवार गिरा दी, क्या इसकी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल, मेरी बात ये उच्च अधिकारियों से हुई और मैंने ये अनुरोध किया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। नहीं, बुलडोजर लेके जो गए, गिराने के लिए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सबके खिलाफ होनी चाहिए। सबके खिलाफ, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं पीड़ित ने एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय में विचाराधीन मामले में विधायक ने अपनी पत्नी नीलम सिंह के नाम एग्रीमेंट कराकर उसे कब्जा करने की नीयत से करीब 1 साल पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई तो उस समय कब्जा नहीं हो पाया। मगर रविवार को विधायक के इशारे पर उनके आदमियों द्वारा उसकी जमीन को पुलिस की शह पर कब्जा किया गया। तो थोड़ा केस में लोचा है, इसलिए ये कह देना कि कब्जा हो गई, विधायक
रमेश सिंह ने अपनी बात पूरी आपने सुना, उन्होंने रखी कि भाई 2 लोगों का केस है। जब एक केस में फैज़ान को जब 2003 से केस जो चल रहा था उसमें एग्रीमेंट करने की जब इजाज़त मिल गई तो उसने एग्रीमेंट किया और उन्होंने तब ये सारा काम हुआ है और वो कोई भी कानून के हट के उन्होंने काम नहीं किया है। मेरे साथ संवाददाता अजय पांडे और पीड़ित अकबर जुड़ेंगे। अकबर मेरे साथ आ चुके हैं, अजय पांडे अभी जुड़ेंगे। अकबर जी, आपकी रिपोर्ट मैंने सबको दिखाई अभी जब चल रही थी, आपने भी देखा होगा। भाई ये 2 लोगों के बीच का मामला है ना, वो तो साफ कह रहे हैं कि अकबर और फैज़ान के बीच का है। फैज़ान को कोर्ट ने कह दिया कि आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। नहीं सर, देखिए मामला इन्होंने ये बताया कि मतलब हमारा सारा मामला न्यायालय से क्लियर हो चुका है और इसलिए उन्होंने कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सारे मामले न्यायालय में अभी भी लंबी चल रहे हैं और जिसमें तरह तरह की कार्रवाई जब भी हम करना चाहते हैं तो हमारे मामले को वहां पर दबा दिया जाता है। उस न्याय को विधायक जी के प्रभाव में कहिए या प्रशासन के दबाव में कहिए कि हमको न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। हम कई बार, जैसे कि हमने डीएम साहब के यहाँ कहा कि साहब का नाम हमारी पत्रावली को कहीं ट्रांसफर करा दिया जाए दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरे अन्य किसी तहसीलों में, ताकि हम कहीं अपने निष्पक्ष जांच न्याय पा सकें उसमें। लेकिन हर जगह से हमको दबा दिया जाता है, हमारी पत्रावली को, हमारी एप्लीकेशनों को, सब क्रम वहां से हमको जो है बैक कर दिया जाता है कि नहीं। अभी हमने एक टीए डाला था कि डीएम साहब के यहाँ की सब क्रम हमारी पत्रावली को जो है कई किसी अन्य जिले में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जब हमने यहाँ से डीएम साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दिया तो हमारे पक्ष में आर्डर भी हो गया कि सर आप तहसील शाहगंज को छोड़कर और सदर में आप अपनी फाइल को ले आइए और यहाँ आपको न्याय मिलेगा। दूसरे ही दिन उन्हीं डीएम साहब ने क्या नाम है उस अपने ही किए हुए आर्डर को दोबारा से फिर कैंसिल कर दिया और फिर नहीं साहब का नाम है आपकी फाइल पहले जहाँ चल रही थी वहीं चली जाएगी। तो इस तरह से तो हमें न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं और ना न्याय हमको कुछ मिल रहा है। और विधायक जी का वीडियो हमने देखा, उन्होंने कहा कि मतलब हर जगह से मैं मुकदमा हार चुका हूँ। मुकदमा अभी तक चलने ही कहाँ दिया गया जो मैं हार गया होता। मुझे मुकदमा कहीं से चलने ही नहीं दिया तो मैं हारा कहाँ से। मैं नहीं, विधायक जी मैं जो पूछ रहा हूँ, चलिए जी, मैं जो पूछ रहा हूँ, जब क्या कोर्ट ने एग्रीमेंट करने की इजाजत नहीं दी? नहीं, वो कागज झूठ है, इजाजत नहीं थी जी, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं मिला है और बिल्कुल सही बात भी है कि वो हुआ है फैसला, मौका मुआयना हुआ है आरआई के द्वारा, तहसीलदार द्वारा, लेखपाल, नायब तहसीलदार और लेखपाल सब गए हैं। अभी उस पे ये तो नहीं हुआ है। देखिए नंबर है यहाँ पर, एक बार स्टार्टिंग में इन्होंने एक टीम भेजी थी तो उस पर इन्होंने हमारे मकान की नपाई कराना शुरू किया। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अगर आपको नपाई करना है तो पूरे नंबर की क्या नाम है आप नपाई किए, इस तरह से अनलीगल होकर सिर्फ क्या नाम हमारे ही मकान को आप नपाइए, जबकि एक मिंजुमला नंबर है। तो मिंजुमला नंबर तो सबका क्या नाम है, जितने भी उसमें खातेदार हैं, सह खातेदार, सबका नंबर नपना चाहिए। तो हमने कहा, और दूसरी चीज ये कि उसी नंबर का मैंने 2020 में एक बार बंटवारे के लिए एप्लीकेशन डाला था एसडीएम साहब के यहाँ। उन्होंने ये कहकर खारिज कर दिया कि साहब का नाम है हम बंटवारा करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप लोगों का वहां से मकान बना हुआ है, इसलिए हमारे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। तो हमने उस एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया और हम उस एप्लीकेशन की कॉपी लेकर वहां अपने पास रख लिए। जबकि फिर हम इनसे एजेंट साहब से उसी एप्लीकेशन को लेकर हमने कहा कि जब एक बार एसडीएम साहब हमको ये कह दिए कि साहब का नाम हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, दोबारा आप हमारे पास पैमाइश करने के लिए आ रहे हैं, चलिए हमको उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पैमाइश करनी है तो पूरे नंबर की पैमाइश कीजिए ना, कि जितने भी मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हमारे। अजय, मुझे ये बताइए, फैजान को न्यायालय से ये परमिशन मिल गई थी कि वो जमीन के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नहीं?
देखिए, बिल्कुल इस तरीके का कोई आदेश अभी तक सामने नहीं आया किसी भी। सबसे बड़ी बात, जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन था। अगर मान लेते हैं कि उनके पक्ष में फैसला हो भी गया था, विधायक ने अपनी पत्नी के नाम विवादित जमीन का एग्रीमेंट 1 करोड़ 30 लाख रुपए में कराया, तो विधायक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपनी ही सरकार में, अपनी ही पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रहा, कानून पर भरोसा नहीं रहा। नहीं इस अजय, तरीके से लोग अजय वहां जी, जाकर, ये रोक तो कब्जा नहीं, करने की अगर कोशिश की। न्यायालय से फैसला हो चुका है तो कोई एग्रीमेंट कर सकता है। अब ये किसी को क्या जरूरत पड़ गई है, हम और आप थोड़ी ना तय करेंगे। देखिए, अगर बिल्कुल जिस समय एग्रीमेंट किया गया, उस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसमें किसी भी तरह का फैसला इस तरह का नहीं आया था। लेकिन जब एग्रीमेंट को कब्जा लेकर। किया गया है, उससे पहले न्यायालय में ये हो चुका था फैसला कि फैजान उस जमीन का एग्रीमेंट कर सकता है। अब देखिए, पीड़ित के अलग अपने आरोप है और उनके तरफ से अलग आरोप है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, जब विधायक से टीवी ने बात की तो उनको यह तक जानकारी नहीं थी कितनी जमीन उनकी पत्नी के नाम एग्रीमेंट कराई गई है। विधायक जी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कितनी जमीन एग्रीमेंट हुई है। तो ऐसे में बड़ा मामला पेचीदा लग रहा था कि ऐसे जिम्मेदार विधायक अपनी पत्नी के नाम एक विवादित जमीन का एग्रीमेंट कराते हैं और उनको यह तक पता नहीं होता कि एरिया कितना है, जमीन कितनी है आखिर, और जिस मामले में वो खुद अपने खाते से ट्रांसफर करते हैं। एग्रीमेंट में ये पूरा मेंशन किया गया, विधायक ने खुद अपने अकाउंट से इस एग्रीमेंट वाली जमीन के लिए पैसे ट्रांसफर किए हैं। नहीं, वो ठीक बात है। वो उन्होंने मीडिया के सामने उस बात को नहीं खोला, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन विधायक रमेश सिंह की जो पत्नी के नाम, नीलम सिंह के नाम जमीन का एग्रीमेंट हुआ, वो कानूनी रूप से हुआ है ना। उसमें तो लिखित एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रार बैठा होगा तब हुआ होगा, कागज की जांच हुई होगी। बिल्कुल उसी एग्रीमेंट के बाद ये लोग उसके खिलाफ कोर्ट गए थे। उसी को लेकर मामला विचाराधीन चल रहा था कि जब न्यायालय में किसी जमीन को लेकर मामला चल रहा है तो उस तथ्य को छिपाया गया कि न्यायालय, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि जमीन को लेकर विवाद है या न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसमें लिखा गया है कि दोनों पक्षों के बताने के अनुसार एग्रीमेंट हो रहा है, इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होंगे। तो क्या अकबर जी, आपके खिलाफ अमीन और लेखपाल, नायब तहसीलदार सब हो गए क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सत्ता का जो प्रभाव होता है वो हर किसी के ऊपर लागू होता है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई, देखिए एक प्रभाव की जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं विधायक जी हमारे, और अच्छे भी आदमी थे, हम उनसे मिले भी हैं पहले जाकर, हमने उनसे बात भी किया इस मामले में कि सर अगर आपको जमीन लेनी भी है तो दोनों पक्ष का मामला चल रहा है न्यायालय में, इनको आप क्लियर करने दीजिए, क्या नाम है, आप उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। जिसके पक्ष में भी जवाब जाता है न्यायालय का, उससे आप लिखवा लीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर न्यायालय का कोई मामला निर्णय आ जाता है तो। दूसरी चीज, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा तो कि मतलब जो भी क्या नाम है इनका फैजान के पक्ष में जो तहसीलदार साहब के तरफ से क्या नाम है जो इनको मिला कि नहीं साहब इनका बैनामा जो है क्लियर किया जाता है क्या नाम है, और उसके बाद इनको जो है अथॉरिटी मिल जाती है कि ये किसी को भी लिख सकते हैं। तो सर उसमें भी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो इनको अथॉरिटी जो दी गई है उसमें नंबरान की जो नंबर इन्होंने सबमिट किया है कि साहब जैसे 240 का है नंबर है, तो उसमें 240 का 2 नंबर है, उसमें एक तो खतौनी अगर आप देखा जाएगा क्या नाम है तो एक नंबर में 240 का है और एक नंबर में 240 मी है। तो इन्होंने जो बैनामे पर अपने शो किया है वो 240 नहीं, वो 240 का है। देखिए अकबर जी, वो 233, 234 और 240 प्लस 240 का है जो विवादित 240 और 240 का है। 240 का कोई नंबर ही नहीं है, 240 मी है सर, 240 का कोई नंबर ही नहीं है। और 240 का जो नंबर है उन्होंने अपने बैनामे पर शो किया कि सर 514 एयर है उसमें, जबकि वो टोटल सिर्फ नाम है 36 एयर है, न कि 514 एयर है। उस मामले को लेकर मैं एसडीएम साहब के यहाँ, हमारी पत्रावली अभी अपील पर क्या नाम है गई है और अपील वहां पर चली हुई है, अभी हमारा वहाँ डेट पल्ला सुनवाई होनी वहां पर हमारी बाकी है।
तो मामला अभी तो शुरू से लेकर आखिर तक जहां से चला था, अभी हमारा न्यायालय में विचाराधीन पूरी तरीके से चल रहा है। किसी भी मामले में किसी भी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आया कि नहीं क्या नाम है वो किसी को अथॉरिटी मिल जाती है कि आप इसमें किसी को बेच दीजिए या एग्रीमेंट कर दीजिए या विधायक जी को लीजिए, किसी भी को कोई भी उसको सबमिट ये नहीं कर सकता है कि नहीं कोई आपका हम बेच दें उसको। हमारे नाम देखिए अकबर जी, 80 से जमीन है, हमारे पिताजी के नाम से थी, उनके मरने के बाद मेरे नाम आई, सारे मामले हमारे क्या नाम है। तो ये फैजान बीच में कहां से आ गए? सारे भाइयों के नाम फैजान आपके नातेदार रिश्तेदार क्या हैं? फैजान के पास कैसे जमीन है? इनके पिताजी फैजान से नहीं, फैजान ने जिनसे जमीन लिया है उनसे, उनके पिताजी से हमने लिया था। और उस समय जब हमने इनसे जमीन लिया, उनका सारा दस्तावेज हमारे पास है। मैं शो कर सकता हूँ इस चीज को कि जब हमने ये जमीन लिया तो उनकी सारी जमीन जो भी थी वो मेरे नाम आ गई। और जो जमीन उनको अपने तो मतलब जब 85 में दाखिल खारिज हुआ, सुनिए मेरी बात, आप तो 85 में नहीं रहे होंगे इतने उम्र के कि आप आपके पिताजी के नाम वो जब दाखिल खारिज आई होगी जमीन, तो दाखिल खारिज में पैमाइश होके आई होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये फैजान ने जब 2003 में आप पे मुकदमा किया, तो जो भी शख्स रहे होंगे जिन्होंने जमीन बेची होगी आपके पिताजी को, तो आप लोग उस पे खेती कर रहे थे? बिल्कुल। उस भूभाग पे उस पर मैं खेती भी कर रहा हूँ और उसके कुछ अंश पर मेरा पूरा मकान भी बना हुआ है, जहां हम रहते भी हैं। वहां पर मेरा पूरा परिवार उसी की जगह पर रहता है। फिर ये फैजान 2003 में इस पर दावा करते हैं कि ये जमीन उनके नाम है। नहीं सर, फैजान तो इस जमीन पर इसी पिछले साल से तो उन्होंने अपनी वो किया, बैनामा लिया है सर। तो 2003 से वो कहाँ चले आए? और फैजान ने जिससे क्या नाम है बैनामा लिया है, उनका मकान जो मामला था क्या नाम है वो 2005 में क्या नाम इन्होंने एक फर्जी तरीके से ऑर्डर करवा लिया, जो कि चुप्पे से चोरी से करवाया था, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। 2005 के बाद इन्होंने खतरनी में अपना नाम दर्ज करा लिया और चोरी से क्या नाम घर पे बैठ गए। 2025 में ये चोरी से आकर क्या नाम अपने फैजान के नाम से ये रजिस्ट्री कर देते हैं। 27/9/2024 को फैजान ने बैनामा लिया है, तो 2003 से सर कहाँ ये आ गए? 2003 से पहले से कोई इनका बैनामा ही नहीं था, कोई इनका जिक्र ही नहीं था। तो अब रमेश सिंह ने तो नहीं ली होगी ना तब जमीन? क्या सर? तब रमेश सिंह ने तो जमीन नहीं ली होगी ना? नहीं सर, इन्होंने 2023-24 में तो इन्होंने बैनामा लिया है, तो ये बैनामा जब 24 में लिए हैं तो हमको कहना है ये मुकदमा हमसे कहां से लगेंगे साहब 2003 में? और आप कह रहे पुलिस ने साथ नहीं दिया। पुलिस ने तो, सुनिए मेरी बात, पुलिस ने तो मतलब बीएनएस की धारा के तहत 100 शांति भंग का चालान कर दिया था 7 लोगों के खिलाफ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई चालान नहीं हुआ है सर। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई करके और जो हमारी एफआईआर कॉपी थी क्या नाम है उस पर भी इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट। अजय पांडे साहब का नाम है, यहाँ पर कोई भी। अजय, आपको आवाज मिल रही है? एक मिनट रुकिए। अजय जी, क्या पुलिस ने बीएनएस की 170 के तहत शांति भंग के आरोप में फैजान समेत उनके 4 लोगों के खिलाफ भी शांति भंग का चालान नहीं किया है? नहीं, चालान किया था, शायद समझ नहीं पा रहे। जिस दिन जमीन कब्जा हो रहा था उस दिन का जो घटनाक्रम था वो आप इनसे पूछेंगे शायद बता पाएंगे बेटर। नहीं, वो अकबर जी बता नहीं पा रहे हैं। जिस दिन जमीन कब्जा हो रही थी उस दिन इनका आरोप था कि पुलिस मारपीट की जाती है। सीसीटीवी में देखा जाता है कि जेसीबी से पहले दीवार गिराई जाती है, उसके बाद जब एक लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे 2 दर्जन से अधिक लोग उधर से आते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। उसके कुछ मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाती है कि कोतवाली से
घटनास्थल की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है। ऐसे में तत्काल पुलिस का पहुंचना अभी कहने वालों के घेरे में था, ताकि तत्काल पहुंची थे। पुलिस ने पहुंचने के बाद अकबर और उनके 3 भाइयों समेत दूसरे पक्ष से 4 लोगों को हिरासत में लिया और कोतवाली लेके चली जाती है। लेकिन 2 दर्जन से अधिक जो बाकी लोग वहां पे थे, जेसीबी और ट्रैक्टर जो वहां थे, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। इन लोगों को दिन भर थाने में बैठाया गया। इसके बाद शाम तक वो जमीन कब्जा हो गई। शाम में फिर 3 लोग इनकी तरफ, 4 लोग उनकी तरफ से, सभी का शांति भंग में चालान कर दिया गया। शांति भंग में क्या आप कप्तान के पास अकबर जी गए थे? क्या आपको राहत नहीं मिली कि आप जो मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं विधायक जी के खिलाफ, आप लगातार ये तहरीर दे रहे हैं कि विधायक जी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए? जी सर, मैं वहाँ गया था, लेकिन मुझे कोई इस तरह से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला कि मुझे मुकदमा लिखा जाए या मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका कोई भी जिक्र कहीं, बल्कि मेरे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं विधायक जी का नाम इसमें से एप्लीकेशन में से काट देता हूं, उसके बाद जो है फैजान और अन्य लोग जो हैं उनके ऊपर जो है मुकदमा कर दिया जाए। तो ये तो सर मेरे साथ अन्याय ही होगा ना सर। मैं इसलिए अभी तक मेरा ना FIR हो पाया है, ना मुझे मिलने की कोई FIR लिखने की कोई संभावना हमको लग रही है। मतलब आप जो कह रहे हैं, अगर मैं इस बात को समझूं कि कप्तान से लेके और नीचे लेखपाल तक सब आपको हर दरवाजे से खटखटाने पर निराशा हाथ लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल सर। मैंने हर दरवाजे को खटखटाया है, लेकिन मुझे न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि इस शासन से मैं उम्मीद करता था कि शायद क्या नाम है, योगी जी के शासन में हमको हर पीड़ित को न्याय मिलेगा। यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी जातवाद की या किसी भी पार्टी की कोई भी विशेष का कोई इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। हम लोग हमेशा ये जानते थे। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, छोटे से शहर में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ सर। लेकिन मुझे अपने प्रकरण में आने के बाद जिस तरह से मेरे साथ घटनाएं हुई, मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे शायद मेरे मुस्लिम होने की ये जात प्रति की जो भी भावनाएं रही हुई या जो भी कुछ रहा हो, मुझे यहाँ पर ना सुरक्षा मुझे मिल पाई और ना ही मुझे किसी तरीके से न्याय मिलने की अभी भी कोई उम्मीद है। मैं बार दर भटक रहा हूँ सर। क्या नाम है, कम से कम हमारे ऊपर जो भी घटनाएं हमारे साथ जो हुई हैं उनका FIR कम से कम लिखा जाए। अजय, इसमें ललई यादव और विपक्ष के नेताओं पर भी रमेश सिंह कुछ ठीकरा फोड़ रहे हैं कि विपक्ष के लोगों की साजिश है। बिल्कुल, विधायक जी ने पूरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस विवादित जमीन को विधायक जी ने अपनी पत्नी के नाम 1 करोड़ 30 लाख रुपए में एग्रीमेंट कराया, अब सवाल है कि उस पर कब्जा करने के लिए विपक्ष के लोग आखिर क्यों जाएंगे? जी, इसके पहले भी विधायक ने उस पर कब्जा करने मेरा जिस विवादित जमीन को विधायक ने अपनी पत्नी के नाम 1 करोड़ 30 लाख रुपए में एग्रीमेंट कराया, 25 लाख ट्रांसफर किए ना। उस जमीन की कीमत, उस जमीन की कीमत, बाजारी कीमत 1 करोड़ 30 लाख पूरी है या 25 लाख में कराया है 1 करोड़ 30 लाख की जमीन को? 1 करोड़ 30 लाख में पूरी डील हुई थी, जिसमें इन्होंने 25 लाख रुपए दिया था। 25 लाख रुपए अपने खाते से ट्रांसफर किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस जमीन के लिए विधायक खुद इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, उस विवादित जमीन पर विपक्ष के लोग क्यों जाएंगे कब्जा करने? वहां विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। और मान लेते हैं विपक्ष के लोग गए भी, CCTV में दिख रहा है कि पुलिस वहां मारपीट के बाद कुछ लोगों को ले जाती है, बाकी 2 दर्जन से अधिक लोग JCB और ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिए जाते हैं। अब क्या माना जाए, विधायक जी इतने लाचार हो गए कि उनकी सरकार में, उनके थाने की स्थानीय, उनकी विधानसभा की पुलिस उनकी नहीं सुन रही है। अगर विधायक जी की नहीं सुन रही तो सोचिए बाकी जनता का क्या हाल होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस बाकी 2 दर्जन से अधिक लोगों और JCB ट्रैक्टर को वहां पे क्यों छोड़ा, वहां से हटाना उचित क्यों नहीं समझा। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब शायद विधायक के पास नहीं है और जौनपुर के जिला प्रशासन के पास नहीं है। ठीक है अकबर जी, हम चाहेंगे कि आपको न्याय मिले, जो न्यायालय में विचाराधीन मसले हैं उसी से होगा। और अजय, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जौनपुर में विवादों के घेरे में है निषाद पार्टी से शाहगंज के विधायक
रमेश सिंह, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम 1,30,00,000 रुपए की एक ज़मीन की डील की है। अब मैं आपको बता दूं, वो ज़मीन अयोध्या प्रयागराज के बीच जो हाईवे है उस पर है। इसीलिए है क्योंकि अब हाईवे की ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, इसीलिए ये सारा तामझाम है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।